दिल्ली में नई सरकार के कामकाज की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। आइए आपको ये बताएं कि किसको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। तो पहले सीएम रेखा गुप्ता के पास कौन कौन से मंत्रालय जान लीजिए। वित्त मंत्रालय, योजना और सामान्य प्रशासन, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही रहने वाली है। महिला एवं बाल विकास, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्व सेवाएं, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार विभाग, ये वो मंत्रालय हैं जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही रहेंगे। कुल 10 विभाग बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाले हैं। इनके अलावा और किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, प्रवेश वर्मा को देख लीजिए कौन से मंत्रालय मिले हैं। विधायी मामले और जल विभाग की जिम्मेदारी, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और गुरुद्वारा चुनाव विभाग की जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा के कंधों पर रहने वाली है। अब देखिए आशीष सूद को कौन से मंत्रालय मिले हैं। गृह मंत्रालय, बिजली और शहरी विकास, इनके अलावा शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, ये विभाग आशीष सूद को दिए गए हैं। कपिल मिश्रा को देखिए कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। कानून एवं न्याय श्रम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास और इनके अलावा पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। रोजगार, विकास, संस्कृति, कला और भाषा की जिम्मेदारी भी कपिल मिश्रा के कंधों पर ही सौंपी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास जो मंत्रालय रहेंगे वो देख लीजिए। खाद्य आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा के पास रहेगी। रविंद्र इंद्राज को कौन से मंत्रालय मिले हैं, देखिए समाज कल्याण, SC/ST कल्याण, सहकारिता और चुनाव, इनकी जिम्मेदारी रविंद्र इंद्राज के कंधों पर रहने वाली है। पंकज कुमार सिंह जिन्होंने अपने पद की शपथ ली, मंत्रालय इन्हें भी मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिल चुका है और परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी पंकज कुमार सिंह के कंधों पर सौंपी गई है। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली में विभागों का बंटवारा अभी तक किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास कुल 10 विभाग रहेंगे और इनके अलावा जो बाकी मंत्रियों ने शपथ ली है उनके पास कौन कौन से मंत्रालय रहने वाले हैं उसकी विस्तार से जानकारी एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। अब देखिए मंत्रालय बंटवारे के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के साथ ही देश के उन राज्यों को भी साधने की कोशिश की है जहां पर ये असर डाल सकते हैं। अगर सबसे पहले हम देखिए पूर्वांचल की बात करते हैं तो आपको ये बताएंगे कि यूपी और बिहार को किस तरीके से दिल्ली से साधा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। कपिल मिश्रा और पंकज सिंह दोनों ही पूर्वांचली समुदाय से आते हैं। दिल्ली के इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर ने ही गेम पलटा। आपके कोर वोटर माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करके केजरीवाल का खेल खराब कर दिया। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्राह्मण जाति के कपिल मिश्रा यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। राजपूत जाति के पंकज सिंह बिहार के बक्सर से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने इन दोनों को मंत्री बनाकर पूर्वांचली समाज को दिल्ली में रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया है, साथ ही भविष्य की सियासत को भी साधने की कोशिश की है। 48 साल के पंकज सिंह विकासपुरी से विधायक का चुनाव जीते हैं। बीजेपी से जुड़े रहे हैं और पेशे से दांत के डॉक्टर हैं। खास बात यह कि पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस बक्सर के पंकज रहने वाले हैं उस बक्सर में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई थी। राजपूत जाति से आने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी को हराकर किला ध्वस्त कर दिया था। मानो पंकज सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बक्सर के राजपूतों के साथ ही बिहार के राजपूतों को भी संदेश भेजा है। जहां तक बात कपिल मिश्रा की, कपिल मिश्रा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हो चुके हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी, लेकिन अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के संपर्क में आए तो आम आदमी पार्टी से विधायक बन गए। केजरीवाल से मोह भंग हुआ तो बीजेपी में आए। दूसरी बार विधायक बने हैं तो सीधे मंत्री बनाकर बीजेपी ने सम्मान दिया है। ब्राह्मणों के साथ ही पूर्वांचली सम्मान का सेहरा बांध दिया है। कपिल मिश्रा का बीजेपी से पुराना नाता है। मां अन्नपूर्णा बीजेपी से पार्षद और मेयर रह चुकी हैं। कपिल मिश्रा के विरोधी उनके द्वारा दिए गए बीजेपी के खिलाफ पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।
कपिल मिश्रा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली को ही संदेश नहीं दिया, यूपी के ब्राह्मण खासकर यूपी के पूर्वांचल को संदेश दिया है कि दिल्ली की सत्ता में उसकी भी हिस्सेदारी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 26 सीट पूर्वांचल रीजन में आती है। 2014 में एनडीए को 23 सीट मिली थी, 2019 में 19 सीट और 2024 में घटकर 11 पर आ गई। ब्राह्मणों के प्रभाव वाली कई सीटें यूपी के पूर्वांचल रीजन में बीजेपी हार गई। इस साल बिहार में और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूर्वांचली समीकरण के जरिए बीजेपी ने दिल्ली से चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने की एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।